पाकिस्तान ने टेररिज्म इंडस्ट्रीज में और टेररिज्म फैक्ट्रीज में अवार्ड ले रखा है, और शायद वो अवार्ड उसको खुदा ने दे दिया है, अल्लाह ने दे दिया है कि ले भैया ते जा करके वहां पर खाली बम गोली बारूद ही चलाना। मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। एक चीज जिस तरीके से राजनाथ सिंह साहब का स्टेटमेंट आया है कि हम क्रॉस कर सकते हैं बॉर्डर को, एलओसी को जब हमें चाहिए होगा। आपने दहशतगर्दी को जब एक अपना कारोबार बनाया, अब आप उससे निकलना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं कंबल छोड़ता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। आपको सुपीरियर समझते रहे, जो कि हमें सोच है हमारी कि जी हम सबसे सुपीरियर हैं, बाकी सब जो है वो हमारे बाद आते। आपकी स्टोरियां ना सिर्फ वॉशिंगटन डीसी के अंदर बल्कि दुनिया के हर कैपिटल के अंदर मशहूर है कि बिफोर आप दहशतगर्दी के लिए मशहूर थे, आज आप करप्शन के लिए मशहूर। वो अपने कश्मीर को वैसे ही इतना खूबसूरत और इतना अच्छा बना देंगे कि हर कोई जो है वो वहां जाना पसंद कर। हिंदुस्तान को भी यही समझते रहे और यही सोचते रहे कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। वैसे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल रिसर्च सेक्शन पर। दोस्तों, अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी एक स्टेटमेंट दिए थे, जो कि पाकिस्तान अगर आगे भारत की सिक्योरिटी की प्रॉब्लम कुछ भी हरकत करता है और भारत को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो भारत एलओसी क्रॉस करके पाकिस्तान में घुस सकता है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान पब्लिक में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रहा है। तो आज हम इसी हवाले से देखने वाले हैं कि पाकिस्तान पब्लिक और पाकिस्तान मीडिया इस पर क्या रिएक्शन देती है। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। इस बयानियों को पाकिस्तान में इस दफा बहुत ज्यादा सीरियस लिया गया, क्योंकि ये चौथा बयान है राजनाथ सिंह की तरफ से जो कि बार बार कश्मीर की तरफ जो है इशारा कर रहा है। क्या इरादे हैं इंडिया की, और बार बार ऐसे बयान, क्या फिर एक दफा इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर जंग छिड़ने वाली है? आप ही लोग जैसे यूट्यूबर्स तो आजाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं, उस वहां जब जाते हैं तो लोग रो रहे होते हैं, लोग परेशान हो रहे होते हैं, लोग बता रहे होते हैं कि हम तो बहुत परेशान हैं, लोग दुहाई दे रहे होते हैं आप लोगों को ही, आप लोगों के मुंह में और आप लोगों के कैमरे में ही लोग दुहाई दे रहे होते हैं कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब अलग नहीं हुआ था, ये बंटवारा नहीं हुआ था, तब हमारे पुष्प बहुत खुश रहा करते थे, हम बहुत खुश रहा करते थे। आज तो रोटी रोटी को तरस रहे हैं। ये तो आपके आजाद कश्मीर में लोग कह रहे हैं भाई। और देखिए, जिन्ना ने भीख मांगा था कटोरे में, उसको पाकिस्तान मिला था, कश्मीर नहीं देंगे। अरे 5 दिन पहले ये बातें ऐसे नहीं उठती। 5 दिन पहले पाकिस्तान की सरकार ने यासीन मलिक, जो हिंदुस्तान के जेल में है, जिसने कश्मीर में बहुत सारे आतंकवादी हरकतें की थी और पाकिस्तान के आतंकवादियों को, टेररिस्ट को सपोर्ट करके हमारी कश्मीर को दरहम बरहम करने की, हमारी कश्मीर में खून और खून जैसी चीजें और मर्डर जैसी चीजें और अफरा तफरी जैसे माहौल और पत्थरबाजों को सपोर्ट करने के जराइम में, करने के जुर्म में यासीन मलिक अंदर है, जेल में, ठीक है, जिसके डायरेक्ट कनेक्शंस दस्तावेजों के और प्रूफों के आधारों पर ये दिखते हैं कि पाकिस्तान के टेररिस्ट यासीन मलिक को बहुत ज्यादा मदद किया करते थे और उनके डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान के आर्मी, मतलब के ISIS और टेररिस्टों के साथ रहा करते थे। अब उसकी बेटी, 13 साल की बेटी को बुला करके अगर शहबाज शरीफ लेक्चरबाजी करवाता है तो जाहिर सी बात है ना कि हम तो बोलेंगे, भारत तो बोलेगा, भारत तो चुप नहीं रहेगा ना। वो जमाना चला गया जब यहाँ पर मोहनवरद की सरकार हुआ करती थी और इटली की दिमाग हुआ करती थी और मुंह छुपा करके और नजरें नीची करके हिंदुस्तान हर चीज पर खामोश हो जाया करता था। ये अब वो दौरा, वो ईरा हिंदुस्तान नहीं रहा। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसने ऑपरेशन स्कॉर्पियो किया, ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसने गुड बाय ऑपरेशन में हाफिज सईद के कलेजे को दहलाया था और कहा था कि हिंदुस्तान को कमजोर मत समझना बेटा, हम है कुछ, क्रॉस करना पड़ेगा लाइन को तो हम हेजिटेट नहीं करेंगे, हम सोचेंगे भी नहीं, हमको समझने की भी जरूरत नहीं है। आज हिंदुस्तान इकोनॉमिक्स में देखिए, जीडीपी में बोलिए
या पूरी दुनिया के साथ उसके कनेक्शंस बोलिए, हर जगह सर्वप्रथम है। हर एक जगह डिफेंस में हम 4 नंबर पर है, आप 24 नंबर पर है। लड़ेंगे हमसे लड़ेंगे। यासीन मलिक की बेटी को बुला करके जो नारा लगवाया है शहबाज शरीफ ने, उससे उसको क्या लगा कि हिंदुस्तान के दिमाग में आ जाएगा कि भाई ये लोग बहुत ताकतवर है, या शाजिया मर्री के एक बाइट दे देने से कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो हमारे पास अग्नि 5 और मुर्मुगांव नहीं है क्या? है तो उनके साथ कंपैरिजन नहीं बनता। और दुनिया भारत के पीछे क्यों चलती है? 595 बिलियन डॉलर का उनका फॉरेन एक्सचेंज है। आप 2-2 बिलियन के लिए आप नाक की लकीरें निकालते हैं। 3-3 बिलियन के लिए अभी आज की बात है, चाइना का एक प्राइवेट बैंक है, उन्होंने आपका लोन जो है रोल ओवर किया है और आप फूलों की पत्तियां निछावर करते फिर रहे हैं। आप मुल्क का कंपैरिजन करना चाहते हैं? आपके मुल्क का अगला केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो आईएमएफ अपॉइंट करेगा, वो आईएमएफ की मर्जी का होगा। शर्तें फिर दोबारा दी जाएंगी क्योंकि उसी टन्योर के अंदर आखिरी किस्त आने की उम्मीद है। कि आपने अगली बात की थी कि मोदी साहब ने अपनी कौम के साथ क्या वादे कर रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए, यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लगता है पाकिस्तान से कि भाई क्या हर टाइम इंडिया इंडिया इंडिया, लेकिन आईएमएफ की अगर बात हो रही है, आईएमएफ से पैसे लेने की बात हो रही है, तो मैं पिछले दिनों एक जगह पे पढ़ रहा था, पता नहीं आप इसको अगर मतलब थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, कि अगर हमें आईएमएफ से लोन भी मिलता है वो भी इंडिया की परमिशन के बगैर नहीं मिलता। इसके अंदर आप क्या ऑथेंटिसिटी समझते हैं? मैं ये कहीं पे पढ़ा, मुझे मैं जो सा वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। बल्कि इस वक्त मैं बता रहा हूं, आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मर्जी के बगैर, क्योंकि वो बिल्कुल इस वक्त रिलाय कर रहे हैं कि इंडिया उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा सब कॉन्टिनेंट के अंदर। इंडो पैसिफिक जो एक नाम दिया गया है, जिस तरीके से इस दफा मोदी साहब के साथ जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किए हैं, दे आर रिलाइंग ऑन इंडिया टू प्रोटेक्ट अमेरिकन इंटरेस्ट अगेंस्ट चाइना। और दूसरा बात यह है कि आपकी स्टोरियां ना सिर्फ वॉशिंगटन डीसी के अंदर बल्कि दुनिया के हर कैपिटल के अंदर मशहूर है कि बिफोर आप दहशतगर्दी के लिए मशहूर थे, आज आप करप्शन के लिए मशहूर है। ये हकीकत है, आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन ये हकीकत है। पहले आप दहशतगर्दी बेचते रहे हैं, अब भी आप क्या बेच रहे? सी पैक बेच रहे हैं। आप सी पैक बेच रहे हैं या आईएमएफ को लूट रहे हैं। और दुनिया का कोई मुल्क आपने छोड़ा है ऐसा जहां से आपने कर्जा लेके फ्रॉड ना किया उनके साथ? दोस्तों देख लिया आपने, ये पाकिस्तानी ये चर्चा कर रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी 4 बार कश्मीर को लेकर ये बयान दे चुके हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान इस बार चर्चा कर रहा है। तो देखिए पाकिस्तान का जो हरकत है वो तो बिल्कुल टेररिज्म के प्रमोट करने के जैसे, कि ये हर वक्त पहले टेररिज्म को प्रमोट कर रहे थे, अब आईएमएफ के सामने भीख मांग रहे हैं। इसी वजह से थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, लेकिन आदत वही है, ये टेररिज्म को प्रमोट करना, टेररिज्म को सपोर्ट करना, और टेररिज्म जो किया, जिसने भी किसी को मार दिया, काट दिया, ये इन लोगों के लिए हीरो बन जाता है। अब जो आसिम मलिक जो एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर भारत में बहुत सारे टेररिज्म फैलाए थे, लोगों को मरवाए थे, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रहा है, उसको जेल में है वो, उसको लेकर उसकी जो बेटी है 13 साल की, उसको लेकर शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वो नारे लगा रहे हैं। अगर आप लोग इस तरह के हरकत करोगे तो भारत भी तो जवाब देगा ना। तो आपको मिर्ची क्या को लग रहा है भाई? इनको दिक्कत यही है कि ये लोग जो करेंगे, ये कश्मीर में दहशतगर्दी करेंगे, ये टेररिज्म को प्रमोट करेंगे, टेररिज्म को सपोर्ट करेंगे, लेकिन भारत अगर कुछ भी बोलता है तो इनको दिक्कत हो जाता है। भारत हमको धमकाया है, तो क्या भारत चुप रहने वाला था? जो भारत पहले रहता था चुप, वो दिन गया। आज का जो भारत है ये किसी को डरने वाला नहीं है, और आज ये खुद ही मान रहे हैं कि आईएमएफ से
इनको भी लोन मिल रहा है वो भारत के कहने पर। तो इसी में ही समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान की औकात क्या है और पाकिस्तान को किस तरह रहना चाहिए। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।